छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और पहाड़ों के बीच राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव का गांव प्रकृति के करीब था। गांव के पास ही एक शांत नदी बहती थी जिसका पानी बिल्कुल साफ था। यह नदी पूरे गांव के लिए जीवन का स्रोत थी। सुबह के समय जब सूरज की किरणें नदी पर पड़तीं तो उसकी सतह सोने की तरह चमक उठती थी। गांव के बच्चे यहां आकर खेलते और बड़े लोग अपने दैनिक काम निपटाते। राघव को इस नदी से बेहद लगाव था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर खेलता था, लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसे अकेले यहाँ आकर बैठना भी बहुत पसंद था। वह घंटों नदी के किनारे बैठकर पानी में बहती मछलियों को देखता और उसके शोर में अपने सपनों की दुनिया बुनता। गांव के दूसरी तरफ एक घना जंगल था। वह जंगल रहस्यमयी और अज्ञात था, लेकिन उसमें एक अनोखी सुंदरता थी। गांव के लोग जंगल में बहुत कम जाते थे, क्योंकि वहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए थी। जंगल में अनेक जीव जंतु रहते थे और गांव वालों के बीच उस जंगल को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जंगल में कुछ ऐसा है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। राघव भी उन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो जाता था, लेकिन उसे डर नहीं लगता था। वह हमेशा जंगल को जानने और उसके रहस्यों को समझने की इच्छा रखता था। उसकी यह जिज्ञासा उसे जंगल की ओर खींच ले जाती थी। एक दिन राघव ने तय किया कि वह अकेला जंगल में जाएगा और उस रहस्यमयी स्थान को देखेगा जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग बातें किया करते थे। भाग 2। जंगल में प्रवेश और चूहे का मिलना। राघव एक सुबह जल्दी उठा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में उत्साह था और आंखों में एक चमक। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ा, पेड़ों का घना झुरमुट उसे चारों ओर से घेरने लगा। जंगल में तरह तरह की आवाजें थीं, चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई किसी अनजान जानवर की आवाजें। राघव ने जंगल में चलते हुए एक नया अनुभव किया। यहाँ की हवा में ताजगी थी और हर एक कदम के साथ उसे लगता कि वह किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। कुछ समय के बाद वह नदी के किनारे पहुंचा, जहाँ का दृश्य अत्यंत खूबसूरत था। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी नज़र एक छोटे से चूहे पर पड़ी। वह चूहा नदी के किनारे एक झाड़ी के बीच फंसा हुआ था और बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। राघव ने तुरंत चूहे की मदद करने का निश्चय किया। वह दौड़कर चूहे के पास पहुंचा और उसे झाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। चूहा बहुत डरा हुआ था, लेकिन राघव ने बहुत ही कोमलता से उसे छुड़ाया और अपने हाथों में उठा लिया। चूहा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन राघव की नरम आवाज और सहारा पाकर वह धीरे धीरे शांत हो गया। राघव ने चूहे को नदी के किनारे बैठाया और उसके गीले शरीर को सूखने दिया। चूहा अब सुरक्षित महसूस कर रहा था और उसने राघव की ओर देखा। राघव ने चूहे को बड़े प्यार से सहलाया और कहा, तुम अब ठीक हो, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। चूहा मानो राघव की बात समझ रहा था। उसने सिर हिलाया और राघव के हाथ पर चढ़ गया। राघव ने उसे अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन राघव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह चूहा कोई साधारण चूहा नहीं था। यह चूहा असल में उस जंगल का राजा था, जिसे एक श्राप के कारण यह रूप मिला था। राघव की मदद ने उस श्राप को तोड़ने की पहली सीढ़ी रख दी थी। भाग 3। राघव और चूहे की दोस्ती। राघव चूहे को घर ले आया और उसे अपने कमरे में रखा। उसने चूहे के लिए एक छोटा सा बिस्तर बनाया और उसे आराम करने दिया। चूहा अब पूरी तरह से शांत हो गया था और उसने राघव को अपना मित्र मान लिया था। राघव भी अब चूहे को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था। हर दिन राघव चूहे के साथ खेलता, उसे खाना खिलाता और दोनों साथ में बहुत समय बिताते। चूहा भी राघव के साथ बहुत खुश रहता, लेकिन राघव को अब तक यह पता नहीं था कि उसका यह दोस्त कौन है और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां राघव और चूहे के बीच की दोस्ती गहरी होती जाती है और धीरे धीरे वह रहस्य खुलने लगता है कि यह चूहा वास्तव में जंगल का राजा है। साथ ही उन्हें कई रोमांचक और खतरे भरी घटनाओं का सामना करना पड़ता है।